नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजधानी जयपुर में नशे का कारोबार अब नासूर बनता जा रहा है। जयपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों और सजगता के बावजूद नशे के सौदागर आउट ऑफ कंट्रोल है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि आज सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में भी राजधानी में बढ़ती ड्रग्स तस्करी का मुद्दा गूंजा। मंत्री शांति धारीवाल ने स्वीकार किया कि युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि पिंक सिटी में नशे के कारोबार में इजाफा हो रहा है। अब एक नई चीज देखने को मिली है। शिवदासपुरा में चारों तरफ गेहूं की खेती है और बीच में अफीम उगाई गई। ऐसे में जरूरत है कि मादक पदार्थों की ओरिजिन गैंग पर शिकंजा कसा जाए। इस पर गुलाब सिंह कटारिया ने कहा कि इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा, क्योंकि पुलिस की जानकारी में सब कुछ रहता है। ऐसे में पुलिस ही कमजोर हो जाएगी तो कैसे नियंत्रण कर पाएगी। और ये सच भी है कि पुलिस ने नशे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप जैसे अभियान चला रखा है। अब तक 608 मामलों में 770 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीती रात भी जयपुर पुलिस ने 18 कार्रवाई कर नशे का जखीरा बरामद किया और 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऐसे में उठता है सवाल, नशे के सौदागरों पर कौन और कब कसेगा नकेल। नशे के सौदागरों पर पूरी निगरानी, खाकी सजग फिर भी वही कहानी। ड्रग्स का दरिया बन रही राजधानी, कहीं भारी न पड़ जाए ये नादानी। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब रुकेगा नशे का ये कारोबार। बिग फाइट में बहस जिसे है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी हैं, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री नारायण सिंह माणकलाव जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत पंकज जोशी जी आपसे ही करते हैं। ये मुद्दा ऐसा है जो युवाओं से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से लगातार नशे की लत बढ़ती जा रही है, और इसीलिए आज विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है, और सिर्फ एक चीज है जो हर कोई चाहता है कि इसे खत्म किया जाए। लेकिन विराम कैसे लगे पंकज जी? देखिए, सरकार को इसमें कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा। और जो बात अभी कही आज लास्ट में, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुलिस को सब कुछ पता होता है, सब चीजें जो है उनकी निगरानी में होते हैं। और खास करके श्वेता जी, यदि आपको मैं कह रहा हूँ बिना पार्टी की लाइन पे देखना जाए तो यहाँ बेसिकली इसके यदि हम 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही देख लें तो आज भी जो है जयपुर शहर के अंदर इतने हुक्का बार और इतनी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं वो चल रही हैं, और चलने के बाद शिकायत होने के बाद भी उन पे कार्रवाइयां नहीं होती है। तो ये जो एक बड़ी समस्या है इस चीज के लिए, कम से कम, क्योंकि आपने जो है कागज साहब ऐसे फ्लेवर्स हैं, ये हैं, लेकिन अब क्या क्या चीज उसके अंदर शामिल होती है, क्या क्या नहीं होती है, उसकी टेक्निकल नॉलेज तो मुझे नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं कि अब आप देखिए कि पहले कभी ये जो है पिंक सिटी के और जो है राजधानी के आसपास कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन पिछले यदि 2-3 सालों में हम देखें तो राजधानी के अंदर लगभग काफी केसेस ऐसे आए जहां जो है कोई छत पे जो है अफीम उगा रहा है, कोई जो है खेतों में जो है गेहूं के बीच में अफीम उगा रहा है, कोई घर के पीछे उगा रहा है। तो ये जो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं आपको सख्ती से जो है उस पर जो है लगाम लगानी पड़ेगी। आरसी जी, पंकज जोशी जी ने अभी कहा कि सरकार को सख्त होना होगा, पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन पुलिस सजग है, इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि 608 मामले सामने आते हैं, 770 लोगों की गिरफ्तारी होती है, क्लीन स्वीप अभियान चलाया जाता है ताकि इन्हें गिरफ्त में लिया जा सके। लेकिन ये जो नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जो कर रहे हैं, जो इसकी लत में आ गए हैं, और जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी? विधानसभा में सवाल भी उठा और हर किसी ने यह माना कि हाँ ऐसा है। स्वीकार खुद मंत्री शांति धारीवाल ने भी किया कि ये बढ़ रहा है, रोकने की कोशिश यहां पर होनी चाहिए। श्वेता, निश्चित रूप से आपने जिस प्रकार से जिक्र किया, इस देश का युवा, इस राज्य का युवा, जो इस देश का भविष्य निर्माता है, जो भाग्य लिखने वाला है, अगर वो नशे की जद में आएगा, वो उड़ता पंजाब एक पिक्चर जिसने पूरे समाज को, पूरे देश को एक हिला के रखा था और बताया था कि किस प्रकार ये जो तमाम जो कारोबार है वो फैल रहा है। उसी बातों को संज्ञान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली, उसी के दूसरे दिन बाद में उन्होंने जो इस प्रकार से जो प्राथमिकताएं तय की, उस प्राथमिकता का एक हिस्सा ये रहा। और ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो 23 अक्टूबर 2019 से लेके चला, उसके तहत बेहद कार्रवाई हुई। इसलिए मैं राजस्थान की पुलिस को, तमाम उन सोशल वर्कर्स को और तमाम वो दूसरे जो सामाजिक संगठन जिन्होंने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पुलिस को सूचनाएं दी, तमाम जो सोर्स बने,
उन सब की बदौलत ये हुआ कि जो आंकड़े 2018 के अंदर थे, 2019 में जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप गठित किया गया, उसके बाद में 36% मामले दर्ज होने में इजाफा हुआ। उसके बाद में 2020 के अंदर इसी तरीके से 5.8% मामलों में इजाफा हुआ और 2743 टोटल मामले 2020 के अंदर दर्ज हुए। टोटल आज तक 4553 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। ना ये सिर्फ राजस्थान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की, इसके अलावा भी एसीबी जो पुलिस है, आपको 2 साल पहले का वो ध्यान होगा कोटा की घटना, जिसमें एडिशनल कमिश्नर नारकोटिक्स विभाग के जो खेती के पट्टे जो देते हैं वो किस प्रकार से घूस ले रहे थे, एसीबी ने कार्रवाई करके ऐसे अधिकारी जो इन किसानों से पैसे लेके और अवैध खेती के लिए जो लाइसेंस देते थे उन पे भी कार्रवाई की। राजस्थान की सरकार सजग है, राजस्थान का युवा इस देश का भविष्य निर्माता है। हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार हम आने वाली पीढ़ी को इस गिरफ्त से बाहर निकालें और हम एक दूसरे का कंधा से कंधा मिला के राजस्थान को नशा मुक्त रखें। योगेंद्र जोशी जी, सरकार सजग है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी तस्कर गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं, इन्हें रोका नहीं जा सका है और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसे इसे रोका जाएगा, कैसे इन पर शिकंजा कसा जाएगा? श्वेता जी, प्रेगनेंसी और अपराध, ये दोनों चीजें छुपती नहीं, इनको छुपाने का कोई प्रयास करे छुपेगी नहीं। हम ये देखते हैं कि जब भी पौधा उगता है, बड़ा होता है, नजर आता है दूर से। ये जो स्मैक है, चरस है, गांजा है, आप देखिए मॉर्फिन के इंजेक्शन है, मॉर्फिन टेबलेट है। मैंने जब मीर अपहरण कांड हुआ था 2008 में, तो दबिश दी थी दवाई की दुकान पे, तो मॉर्फिन इंजेक्शन मिले। लाइसेंसी दुकान थी लेकिन उससे जो मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा इंजेक्शन मिले। हमारी दवाई की दुकान के अंदर नशे की गोलियां मिलती हैं, सिरप मिलते हैं। और अभी पिछले समय में, पिछले 24 घंटे में जोधपुर में 17 लाख गोलियां बरामद की गई हैं। और गंगानगर है, सूरतगढ़ है, प्रतापगढ़ है और कमिश्नरेट में पिछले 24 घंटे में 3 महीने के अंदर अंदर आप देखिए 150 आदमी पकड़े गए हैं। लेकिन चूंकि समाज धीरे धीरे इस नशे को स्वीकार कर रहा है। पहले जयपुर में नहीं होता था ऐसा। अब यहाँ देखिए हर बार के अंदर आपको हुक्का मिलेगा। अब उस हुक्के में क्या डाल रहे हैं कोई रोक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज आप कहीं भी मकान बनाने जाइए, आपने जमीन के घेती लगाई, नगर निगम और जेडी आ जाएगा तत्काल। इसी प्रकार से पुलिस के क्षेत्र के अंदर, थाने के इलाके के अंदर कोई भी बात होती है, आप मान के चलिए कि इंचार्ज को और पुलिस वाले को पता न चले, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अब रहा सवाल कार्रवाई करने का, तो कार्रवाई करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पुलिस की इच्छा शक्ति, समाज का प्रेशर, ये बहुत आवश्यक है। ये चीजें जब तक नहीं होंगी, जब तक इस नशे से हम निजात नहीं पा सकते। और ये बढ़ता जा रहा है, ये इतना ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए कि ये कोई सड़क पर थोड़ी पिया जाता है, इसके लिए जगह टटोली जाती है। तो चलो भाई कच्ची बस्ती में है, कहीं और झालाना डूंगरी बस्तियों में, उधर आसपास में हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए सी स्कीम में बड़े बड़े क्लब हैं, बड़े बड़े होटल हैं, ऐसे ऐसे होटल हैं साहब। ये पुलिस वाले जो है ना हमारे यहाँ के, ये उस होटल की लिफ्ट में नहीं चढ़ सकते, उसको चढ़ने के लिए कार्ड की आवश्यकता है। और जब तक कार्ड नहीं आएगा तो वो क्या पकड़ेगा और क्या नहीं पकड़ेगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो हमारे यहाँ की पुलिस को भी हाईटेक करना पड़ेगा, हमारी पुलिस के मोरल हाई करना पड़ेगा। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के पीछे राजनीतिक जो दबाव है वो बना हुआ होना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपके इलाके के अंदर अगर इस तरह की बात होती है तो हम आपको सस्पेंड करेंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये नहीं होता। ये करते क्या है, लीपा पोती करने के अलावा कुछ नहीं करते। हर राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपने अपने इलाके, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने वर्षों की गुणगान गाते रहते हैं, लेकिन गुणगान गाने से कुछ नहीं होता। ये चीज बढ़ती जा रही है। योगेंद्र जी, अहम बात की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्रवाई की भी, और हर कोई अगर अपने अपने क्षेत्र का भी जिम्मा ले ले, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नारायण सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नारायण सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता है आप और इसी दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी और पहले की स्थिति में कितना अंतर आ चुका है? क्यों यहाँ पर लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं? क्यों लोग लत बढ़ती जा रही है युवाओं में खास तौर से? कैसे इसे रोका जाए? श्वेता जी, ये समस्या जिस पर चिंतन हो रहा है, इस पर विगत 40 साल से मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ।
और इसके चलते आज जो बहस हो रही है वो एक तरफा बहस हो रही है। बहस ये हो रही है कि आज रोका कैसे जाए। समस्याएं हैं दो, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई को रोकने का काम एनफोर्समेंट एजेंसियां करें और डिमांड का काम सामाजिक कार्यकर्ता करें। जब तक मांग रहेगी तो मांग के साथ साथ सप्लाई अपने आप आएगी, और सप्लाई और डिमांड को जब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सामाजिक चेतना की जरूरत है। बच्चा कहाँ से सीखता है, बच्चा कब सीखता है और बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़ता है, उसमें फैमिली का क्या रोल है, उसमें शिक्षण संस्थानों का क्या रोल है, उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या रोल है, ये सारी बातें उसी हिसाब से सोचेंगे तब मांग को कम कर सकेंगे। और जब तक मांग कम नहीं होगी, जब तक मांग पर अंकुश नहीं लगेगा, डिमांड चाहे कुछ भी कर लो आएगी। और आज स्थिति ऐसी है, स्टार्ट में जब हमने काम किया था तो केवल ओपीएम था, अफीम था इस अपने पूरे एरिया में, और शराब था। आज इसमें आ गई, इंजेक्शन आ गए, गोलियां आ गई, क्या क्या नहीं आ गया। और वो ये बढ़ता इसलिए जा रहा है कि हमने पूरे समाज को एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। समाज में क्या कमियां हैं उनको देखने की जरूरत है, और तब जाकर के एक जागृति अभियान चलाने की जरूरत है। उसमें परिवार, हम सब सक्रिय रूप से भागीदारी बनेंगे, तभी जब ये कुछ किया जा सकेगा। बिल्कुल नारायण सिंह जी, अहम बात है कि ये सिर्फ हम कह दें कि सरकार कर ले या पुलिस कर ले तो इससे नहीं होगा, सबको संगठित होकर करना होगा। लेकिन एक अहम बात जरूर है जोशी जी, संगठित ये माफिया हैं जो ये लेकर आ रहे हो, जैसे कि अभी इन्होंने जिक्र भी किया कि बिल्कुल सप्लाई और डिमांड इसी पर निर्भर करता है। लेकिन कैसे इन माफियाओं को गिरफ्त में लिया जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटी मछली है कि कोई छोटी सी दुकान डाल के बैठे हुए और आपने वहां पर जाकर छापा मार लिया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऊपर कुछ और है लेकिन नकाब के पीछे कुछ और है, जो इसमें सम्मिलित होते हैं, और इन्हें गिरफ्त में लेना तो बहुत मुश्किल है। कैसे किया जाएगा इसे? श्वेता जी, मैंने यही कहा ना कि अभी हमारे जो मित्र ने कहा कि जो है हमने इतनी कार्रवाई की, केवल जो है संख्या बल को दिखा देना और ये करना, ये सबसे चीज ठीक नहीं है। मैं आपको छोटे दो उदाहरण बताता हूँ। अभी शिक्षा संकुल में जो है, जो मेरे ख्याल में जो है एक तरीके से विद्या का जो है मंदिर है, उस शिक्षा संकुल की अभी सफाई हुई है। सफाई होने के बाद यदि आप शिक्षा संकुल का जो जेएलएन मार्ग है उसके गेट के पास यदि आप देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग जो है जेडी से आप पूछ लीजिए कि लगभग 10,000 से ज्यादा जो है सिगरेट के खोल्स जो हैं उनको मिले। सिगरेट पी हुई नहीं मिली, सिगरेट के खोल मिले, खाली खोल मिले। अब उनसे पूछा जाए इसका क्या यूज हुआ होगा, ये तो क्या नशे वाला जानता है कि क्या यूज होगा। और लगातार हम इन चीजों की शिकायत करते रहे। लेकिन मैं एक दो चीजें बड़ी आपके सामने जो है आज कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक कंप्लेंट जो है जीएनई मार्ग पे की 100 नंबर को। अब आप देखिए कि 100 नंबर वाले बार बार पूछ रहे हैं साहब कि आपने उनका नंबर नोट किया क्या, आपने क्या। जहां 5 व्यक्ति यदि वहां खड़े रहेंगे, मैं फैमिली के साथ होऊंगा, तो मुझे बताइए कि मैं गाड़ी रोक करके क्या मैं अपनी जान को जो है सासत में डालूंगा क्या? तो मेरा जैसा आदमी है, नॉर्मल आदमी तो कह ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कि जो आपने जो चेतक बना रखी है, राजधानी की सुरक्षा बना रखी है, राजधानी में जो आपका जो तंत्र है, कहीं ना कहीं जो बात अभी जोशी जी ने कहा कि आज यदि किसी भूमि के ऊपर गैंती लगती है या कुछ लगती है तो नगर निगम में जेडीए ही नहीं बल्कि वहां का थाना भी सबसे पहले पहुंच जाता है और वो कहता है कि आपने हमसे पूछ करके नहीं बनाया इसके अंदर। तो आप देखिए कि जितने थानों के अंदर रिपोर्ट हैं उनमें चाहे बहुत ज्यादा रिपोर्ट जो है वो जमीन से जुड़े हुए मामले होंगे, लेकिन इन मामलों पे जो है पुलिस की कार्रवाई जो है अभी भी जो है सख्त नहीं है। दूसरा, जो अभी जो ट्रांसफर होते हैं, जो ट्रांसफर की जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इन पे जो है एक जो है पॉलिसी बननी चाहिए कि जो थाने में जो जैसा उन्होंने कहा कि जिस थाने के अंदर ये अपराध हुआ है और अपराध होता हुआ पाया गया है और उसके अंदर यदि आप उसको नहीं पकड़ पाए तो ये भी एक नाकामयाबी है, उसकी भी सजा जो है मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र क्यों? वहां तो देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं जिम्मेदारी इसलिए ना कि अभी आपने देखा ट्रांसफर हुए थे जयपुर शहर में, लेकिन जयपुर शहर में ट्रांसफर होने के बाद आपने उनको फील्ड से हटा करके अनफील्ड पोस्टिंग कर दी और एक जो है दो जो है इंचार्ज जो है आपने वापस उन्हीं पास के थानों में लगा दिया। भाई ऐसी क्या मजबूरी? या तो आपने पहले पूछा नहीं, देखिए क्या मैसेज आएगा जो है पूरी जनता के अंदर। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इत्तेफाक रखेंगे जो अभी सवाल भी उठाया, जो आरोप भी यहाँ पर पंकज जोशी जी ने लगाए हैं, लेकिन सवाल ये कि कहीं जो कार्रवाई की जा रही है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन नजर तो ये आती है कि रणनीति बदलने की भी जरूरत है कार्रवाई करने के लिए भी। श्वेता जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर अपराध पे चर्चा की जाती है तो एक लंबी बहस होती है और मैं जवाब देता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सरकार से अगर आप तल्ख प्रश्न पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है कि इस मीडिया की अग्रणी भूमिका का आप निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मेरी साथी ने जिस प्रकार से जिक्र किया कि नगर निगम ये तमाम पहुंच जाते हैं, ये तो खुद नगर निगम के अंदर उपमेयर रहे थे और शायद मेयर भी रहे होंगे।
इन्हें पता होना चाहिए कि जब ये मंत्री थे यूडीएच इनके शेखावत साहब, उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अधिकारियों के बीच में उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, मेरे फोन करने के बाद में आप पैसा ले लेते हैं। किस प्रकार इनके समय में भ्रष्टाचार चरम पे था। आज उस भ्रष्टाचार को अगर नियंत्रित करने का काम किया तो हमने किया। एक गृह मंत्री थे कटारिया साहब, आज नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं खुद आनंद पाल हो गया हूं। मैं उनकी सहृदयता को स्वीकार करता हूं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन आज सरकार बेबस नहीं है, लाचार नहीं है, सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जोशी साहब ने और जो पद्मश्री हैं समाज के कार्यकर्ता नारायण जी ने जो बात कही, हम सबकी जिम्मेदारी है कि सामाजिक जो निर्वहन है वो भी हम साथ में करें। जिस प्रकार से नशे का जो चलन बढ़ रहा है, हमारे समाज में बच्चा हमारा कहां पे जा रहा है, हम सबको इस पर निगरानी रखनी होगी और समाज के अंदर नशा की जो प्रवृत्ति है उसको हमें जिस प्रकार से स्वीकार्य होगा, योगेंद्र जी ने कहा, उसको हमें नकारना होगा। मैं उन बातों का कार्रवाइयों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं एसीबी तक अगर इस एडिशनल कमिश्नर को पकड़ने का अगर मादा रखती है, जहां पे अकूत संपत्ति मिलती है, जो अवैध संचालन के लिए जो लाइसेंस देते हैं, जो एनडीपीएस एक्ट है वो केंद्र की सरकार के अधीन, वो कर्मचारी एडिशनल कमिश्नर केंद्र की सरकार के अधीन, लेकिन सरकार की मंशा है, इसीलिए ये कार्रवाइयां हुई। मैं बताना चाहूंगा आपको, 30 किलो स्मैक, 25 किलो चर्स, 642 किलो अफीम, 144 क्विंटल गांजा और 1303 क्विंटल डोडा पोस्ट राजस्थान की पुलिस ने बरामद किया है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। इसीलिए सवाल है जो आप आंकड़ों के जरिए भी बता रहे हैं, देखिए सजग है, कार्रवाई हो रही है इसलिए ये पकड़ा गया। अब सवाल ये कि इतना आया था तो ये सप्लाई होता, इसे लोग इस्तेमाल करते, ये भेजा जाता, लेकिन इससे पहले होता ये पकड़ में आ गया, इसे बरामद कर लिया गया। लेकिन बहुत सारी बड़ी तादाद है, बिल्कुल समाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जो सप्लाई हो रही है, एक मिनट में जो सप्लाई हो भी रही है। श्वेता जी मैं एक मिनट पूछना चाहूंगा कि क्या, देखिए मैं कह रहा हूं छोटे पे कार्रवाई कर दीजिए, अपराधी पे कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन जो लोगों पर जिम्मेदारियां हैं, जिन लोगों पर जो है ब्यूरोक्रेटिक आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स जिनके अंदर ये केसेस थे, क्या वो आज अपनी जो है नौकरी पर है कि नहीं है, मुझे बताइए। उनके ऊपर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उनके ऊपर अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई? ये थोड़े दिन पेपर में छड़ा, थोड़े दिन पेपर में छपा कि आपने क्यों नहीं करी? नारायण सिंह जी, सर बिल्कुल आपने अभी बात कही, लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि अगर ये फैल रहा है इसे रोके कैसे? सिर्फ कार्रवाई करना ही तो नहीं, जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। ऐसा है मैडम जी, हमने सख्ती की अफीम पर, हमने सख्ती की, क्या कह रहे हो, हमने सख्ती की डोडो पर। निर्णय परिणाम ये हुआ कि लोग गोलियों पे चले गए, इंजेक्शन पे चले गए, स्मैक पे चले गए और अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के नशों पर चले गए। और जब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी, आप अगर रोक भी लोगे तो क्या होगा, दूसरा लोग। और आज जो जिन गोलियों की बात अभी की है, उन गोलियों में ट्रेमाडोल की गोली और इसके इंजेक्शन, और उस पर बच्चे गांव के लोग चले गए। आवश्यकता है कि डिमांड को भी कंट्रोल किया जाए और सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। अभी जो बताया गया कि इतने क्विंटल आ गया, ये तो आइसबर्ग है, उसके ऊपर का केवल निशान है, मेन चीज तो उसकी बाकी है। जरा क्विंटल आ रहा है, जरा क्विंटल जा रहा है। किसी गांव में जाके देख लो, आपको रुपए लगेंगे पर चाओ जीता डोडा मिल जाएगा, चाओ जीता अफीम मिल जाएगा, चाओ जीती चीजें मिल जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये एनफोर्समेंट की भी है और समाज की भी है। और जब तक समाज और एनफोर्समेंट मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ से खत्म नहीं होगा। ये तो तय है, जड़ से खत्म नहीं होगा जब तक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। योगेंद्र जोशी जी, अब देखिए सबको पता है कि इतना सब कुछ चल रहा है, बहुत सारे युवाओं तक ये जहर पहुंचाया जा रहा है। सवाल ये कि कार्रवाई भी हो रही है, बेखौफ ये काम भी कर रहे हैं, माफिया यहाँ पर सक्रिय है, कैसे रोका जाए, कैसे गिरफ्त में लिया जाए और क्या सख्ती करने की जरूरत है जिससे कि कुछ हद तक तो लगाम लग सके इसमें? देखिए ये जो चीजें होती है ना साहब, जब समाज के अंदर अपराध आने लग जाता है तो उस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये अपराध है, ये सामाजिक बुराई नहीं है। सामाजिक बुराई में भी जब लोग सती प्रथा है, बाल विवाह है, उसके बारे में लोग विरोध करते थे कि ये कानून नहीं बने, तब भी कानून बनाए गए और उनकी पालना करी गई। अब हम देख रहे हैं कि ये जो अपराध हैं, इन अपराधों से हमारे समाज के अंदर विकृति पैदा हो रही है। तो हमारे को ये समाज इसके अंदर सुधार में कोई सहयोग नहीं करेगा। इसके अंदर करेगा तो वो करेगा राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानून। जब ये मिलकर के काम करेंगे तब इस चीज के अंदर रोक लगेगी, अन्यथा समाज के अंदर समाज के लोग अपने बच्चों की जानकारी करने नहीं जाते। आज क्लबों में बच्चे जा रहे हैं, पार्टियों में बच्चे जा रहे हैं, माँ बाप को कुछ पता नहीं पड़ता कि बच्चे जा कहां रहे हैं।
आ कहाँ रहे हैं? वो कहते हैं स्कूल की मीटिंग हो रही है, और छोटे छोटे बच्चे 10 12वीं क्लास के बच्चे ये लोग इसलिए नशे तो के नजर लती हो रखने रहे की जरूरत है। हैं। मैं तो ये तक कहना चाहूंगा कि स्कूल के अंदर बैगों के अंदर बियर की जो केने ले जाते हैं लोग, इस तक की मुझे जानकारी है। तो हालत कहां जा रही है, इसके लिए कानून सख्त होना चाहिए। जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो समाज के सुधारक हैं, उनको आगे बढ़ के अंदर एक्शन लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ड्रग्स का दरिया राजधानी बन चुकी है, जिस तरह से लगातार मामले भी सामने आते हैं, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन ये ऐसे रुकेगा नहीं। और ये तो हम कह सकते हैं कि समुद्र में एक बूंद के समान है, लेकिन बहुत बड़ा कारोबार जो चल रहा है, जो फल फूल रहा है राजधानी के अंदर भी, उससे लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति, पुलिस की कार्रवाई तो है ही, लेकिन इसे और मजबूती से, सख्ती से करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी ध्यान रखना होगा अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने बच्चों पर, कि कौन क्या कर रहा है, कहीं वो तो इस लत पे नहीं है शामिल। अगर आप निश्चिंत हो जाएंगे और वो उसी डगर में आगे बढ़ जाएगा, इसी रास्ते पर बढ़ जाएगा, तो बहुत मुश्किल होगा उसे रोकना, क्योंकि जो सप्लाई कर रहे हैं वो तो फल फूल रहे हैं, लेकिन जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं हमारे युवाओं की, हमारे बच्चों की, और इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी समाज की भी बनती है। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।